नमस्कार साथियों। कक्षा 12 अध्याय 3 जो अपन पढ़ रहे हैं, विश्व का जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, है ना। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इसका आज अपने को अध्ययन इस लेक्चर में करना है। तो आइए शुरू करते हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वो थॉमसन और नॉयस्टीन ने दिया था। W.M. थॉमसन और F.W. नॉयस्टीन, इन्होंने इस संक्रमण सिद्धांत को सर्वप्रथम दिया था 1929 में। थॉमसन ने बताया 1945 में जो है नॉयस्टीन ने बताया। इस सिद्धांत में कुछ ऐड किया उन्होंने। तो ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रणेता अगर माना जाता है तो थॉमसन और नॉयस्टीन को माना जाता है। इन्होंने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका, इन महाद्वीपों में विशेष रूप से जो प्रजनन दर है और जो मृत्यु दर है ना, इनकी प्रवृत्ति को आधार मान करके ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका, इनकी प्रजनन दर मतलब जन्म दर और मृत्यु दर की प्रवृत्ति इन यहाँ पर किस प्रकार की रहती है, इसको आधार मान करके ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आइए शुरू करते हैं। ये सिद्धांत ये बताता है कि किस प्रकार से एक अशिक्षित ग्रामीण खेतीहर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो है वो विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए, विभिन्न स्टेजेस से गुजरते हुए, मतलब जनांकीय संक्रमण काल से गुजरते हुए किस प्रकार से वो अर्थव्यवस्था जो है शिक्षित, नगरीय और औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनती है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है। कुछ इस सिद्धांत पर भी अपना प्रश्न बनता है कि क्या एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती क्या? ये प्रश्न निश्चित रूप से अपना इस सिद्धांत पर होना चाहिए। तो ये अपने को इसमें पढ़ना है। ये सिद्धांत बताता है कि किस प्रकार से उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से कोई अर्थव्यवस्था या देश गुजरते हुए 5 विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर बढ़ता है, ठीक है, तक पहुंचता है। तो शुरू करते हैं ये सिद्धांत जो है इसमें 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं इस सिद्धांत में हैं, है ना। तो देखिए शुरू करते हैं। ये इधर जो है जन्म दर है और मृत्यु दर है। जन्म दर व मृत्यु दर प्रति हजार जन्म दर व मृत्यु दर, है ना। स्टार्ट में देखिए आप फ्लक्चुएट हो रही है ना। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग साथ साथ चल रही है। पहली अवस्था है, कौन सी अवस्था है ये? पहली अवस्था है जहाँ पर जन्म दर भी उच्च है 40 से ऊपर प्रति हजार, और मृत्यु दर भी क्या है 40 से ऊपर प्रति हजार पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो है जन्म दर भी बहुत अधिक है और मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव है, इस कारण से मृत्यु दर बहुत अधिक है, ठीक है। और अनिश्चितता है ना, कब मृत्यु हो जाए, डेथ की कोई श्योरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा डेथ्स वहाँ पर होती है, तो इस कारण से जन्म दर भी वहाँ बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ये जो अवस्था है वर्तमान में, है ना, अफ्रीका के जो देश है, जो आर्द्र वर्षा वनों के जो आदिवासी है, वहाँ पर ये जो है फर्स्ट स्टेज में वो देश अभी हैं। जैसे सूडान, कांगो, गाना। सूडान, कांगो, गाना जो है अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, पिछड़े देश हैं, है ना। वहाँ पर जन्म दर भी बहुत अधिक है और मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। हालांकि मृत्यु दर लगभग सभी जगह गिरी है क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं की पहुँच वहाँ तक हुई है। दूसरी जो अवस्था है उसमें क्या होता है कि जन्म दर भी उच्च है। ये देखिए, ये जो रेखा है ये क्या बता रही है? जन्म दर। और रेड में जो है ये क्या बता रही है? मृत्यु दर है। दूसरी अवस्था में क्या होता है? जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, लेकिन मृत्यु दर उच्च होने के साथ साथ थोड़ी गिरती हुई दिखाई देती है। दूसरी अवस्था में मृत्यु दर का गिरना क्या कारण है? चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, उस कारण से वहाँ पर मृत्यु दर में धीरे धीरे गिरावट दिखाई देती है। तो ये दूसरी अवस्था है, जिसमें भी दूसरी अवस्था में भी जो है अंगोला, सोमालिया, ये जो देश हैं ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहली और दूसरी अवस्था में अफ्रीका महाद्वीप के देश ही अपने को देखने को मिलते हैं। तीसरी अवस्था की बात करें तो तीसरी जो अवस्था है ये जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है। कैसी अवस्था है?
जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है। देखिए कैसे कि यहाँ पर जन्म दर अभी तक उच्च है, जन्म दर ये जो है ये अभी तक अपने को उच्च यहाँ पर दिखाई देती है, जबकि मृत्यु दर जो है वो तेजी से देखिए आप नीचे गिर रही है ना। मृत्यु दर का तेजी से नीचे गिर रही है, जन्म दर अभी भी क्या है, उच्च है। ठीक है, तो मध्यम मृत्यु दर हो जाती है, इस कारण से ये जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए तीसरी जो अवस्था है उसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, और वर्तमान में श्रीलंका, केन्या और भारत भी जो है वो जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में है ना। तीसरी अवस्था के अंतिम दौर में है भारत, क्योंकि आपने देखा होगा भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1991 में 24% थी। ठीक है, 2001 में भारत की वृद्धि दर 21% थी, और वर्तमान में 2011 की जो जनगणना हुई उसमें 17.64% भारत की वृद्धि दर रही। तो अपन कह सकते हैं कि वृद्धि दर क्या हो रही है, भारत की घट रही है। हालांकि जनसंख्या नहीं घट रही है, जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना, तो ये जनसंख्या वृद्धि बता रहा है, ये जो है ये। तो भारत में क्या हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि विस्फोट की स्थिति आ चुकी है। ठीक है, अब तीसरी अवस्था के अंतिम दौर में भारत वर्तमान में गुजर रहा है ना। कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था में अपन भारत को ले सकते हैं, तो तीसरी अवस्था में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरी अवस्था के बाद क्या होता है, चौथी अवस्था। चौथी अवस्था फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि मध्यम जन्म दर भी थोड़ी सी कम होती है। देखिए ये जन्म दर उच्च है यहाँ पर, थोड़ी सी यहाँ पर और डाउन होती है। जन्म दर क्या हो जाती है, मध्यम हो जाती है, और मृत्यु दर क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है ना। मतलब लगभग 15 से भी कम है ना, 10 के आसपास यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर चौथी अवस्था में हो जाती है। पहली अवस्था में 40 से ऊपर, दूसरी अवस्था में भी 30 से ऊपर है ना, तीसरी अवस्था में 20 के आसपास या 20 से थोड़ा सा कम है ना, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों। ठीक है, चौथी जो अवस्था है उसमें जन्म दर भी बिल्कुल कम हो जाती है, मतलब मध्यम हो जाती है, और मृत्यु दर बिल्कुल कम हो जाती है। ये देखिए मृत्यु दर जो है बिल्कुल घटती हुई अपने को यहाँ दिखाई देती है, जो 10 से भी कम चली जाती है। ठीक है, तो चौथी अवस्था में जो है विश्व के मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है, ये सब चौथी अवस्था में देश आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जन्म दर बिल्कुल कम हो गई है, और मृत्यु दर तो और भी ज़्यादा कम है ना। जन्म दर कम, मृत्यु दर बिल्कुल कम, तो जनसंख्या वृद्धि न के बराबर या बहुत कम जनसंख्या वृद्धि होती है ना। विश्व के अधिकांश विकसित देश जो है वो चौथी और पाँचवीं अवस्था में पाए जाते हैं है ना। लास्ट पाँचवीं अवस्था देखिए आप, जिसमें ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, रूस है। ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, रूस, ये देश जो है जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में ये देश है ना। और अंतिम अवस्था में क्या है, जन्म दर, निम्न जन्म दर और निम्न ही मृत्यु दर। जन्म और मृत्यु दर दोनों जो है बिल्कुल कम है ना, 10 से भी कम या 0 के आसपास भी पहुंच जाती है। ठीक है, मतलब जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल नहीं होती है, जनसंख्या कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ भी हालांकि स्थिर है, जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ भी स्थिर है, और पांचवी अवस्था में भी स्थिर है, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, पहली अवस्था में स्थिर क्यों है, क्योंकि जन्म दर बहुत ज़्यादा है ना, और जन्म लेने वाले बहुत ज़्यादा है, मृत्यु होने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है ना। मान लीजिए किसी देश की 1 लाख जनसंख्या है ना, लेकिन उसमें से 10,000 मर गए, 10,000 की डेथ हो जाती है, और 10,000 ही नए जन्म ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह जनसंख्या तो स्थिर है, लेकिन अर्थव्यवस्था कैसी है, बिल्कुल पिछड़ी हुई है। कारण कि जन्म दर बहुत ऊपर है, मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। अशिक्षित लोग हैं है ना, आदिवासी लोग हैं, ये लोग वहाँ पर निवास करते हैं। चिकित्सा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। ठीक है, इनका अभाव होने से जन्म दर मृत्यु दर बहुत अधिक पाई जाती है। और विकसित देशों में क्या होता है, ये देखिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बिल्कुल कम होती है, जितने जन्म लेते हैं उतने ही वहाँ भी डेथ होती है। लेकिन क्या है, अर्थव्यवस्था कैसी है, विकसित है, शिक्षा बिल्कुल शिक्षित, 100% पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड होती है ना। चिकित्सा सुविधाओं की कोई कमी वहाँ पर नहीं होती है ना। जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक पाई जाती है, तो और स्थिर जनसंख्या वहाँ भी अपने को देखने को मिलती है। और कभी कभी किसी किसी देश में तो
जैसे रूस में है, स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि जनसंख्या के कम होने का भय रहता है, कि जो जनसंख्या है उस वो कहीं घट नहीं जाए, ठीक है, जनसंख्या घटने का भय यहाँ पर बना रहता है। और 5वीं अवस्था में जो भी देश शामिल होते हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि के प्रयास भी सरकार करती है, कि जनसंख्या जो है वो कहीं कम नहीं हो जाए, मानव जो शक्ति है वो दुर्बल यहाँ पर अपने यहाँ नहीं हो जाए। मानव क्या है, स्वयं एक संसाधन है ना। मानव संसाधन जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण किसी अर्थव्यवस्था में रोल अदा करता है, ठीक है। तो ये 5वीं अवस्था में जनसंख्या के घटने का भय रहता है ना। रूस है, रूस में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रूस में प्राकृतिक संसाधनों की कहीं कोई कमी नहीं है। कमी किसकी है, मानव संसाधन की कमी है वहाँ पर, ठीक है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा देश, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है वहाँ का, और जनसंख्या बहुत ही कम है। प्रति व्यक्ति हज़ारों किलोमीटर वहाँ पर ज़मीन हिस्से में आती है, ठीक है। तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया जा रहा है। तो ये आपको जनांगीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना। बोर्ड परीक्षा के लिहाज से अपन देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉडल है। इसको आप अध्ययन करें ध्यान से ना। 5 अवस्थाएं आपको ध्यान में होनी चाहिए। वापस रिपीट कर लूँ, पहली अवस्था उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, दूसरी अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च ही मृत्यु दर, लेकिन मृत्यु दर गिरती हुई दिखाई देती है चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण। तीसरी अवस्था में उच्च जन्म दर व मध्यम मृत्यु दर मध्यम हो जाती है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है, क्योंकि मृत्यु दर में एकदम से कमी दिखाई देती है। चौथी अवस्था है ना, और आगे चले अवस्था में तो क्या होगा, मध्यम जन्म दर हो जाएगी और मृत्यु दर बिल्कुल लो हो जाएगी, निम्न मृत्यु दर यहाँ पर हो जाएगी। 5वीं अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बिल्कुल निम्न हो जाएंगे और विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो है वो इसमें शामिल की जाती है, ठीक है। तो ये सिद्धांत को आपको ध्यान से पढ़ना है। वीडियो को 2 से 3 बार आप देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अपने अगर अच्छा लगे वीडियो तो कक्षा 12 के अन्य विद्यार्थियों के साथ भी आप शेयर करें वीडियो को, और जो नए हैं वो इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी वो नया वीडियो जो भी आता है अगला वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।